Yeah. Okay. Okay, good morning, students. Thank you. As we know that yesterday we had studied about some properties of matter, or we can say that some characteristics of particles of matter, in which already we had studied with experiment about this characteristic of matter, that the particles of matter are very very small. In second one, the particles of matter have spaces between them. This topic is already taught, and now this third characteristic of matter we have to discuss now. And the third one characteristic of matter is that the particles of matter are constantly moving. The particles of matter are constantly moving. पदार्थ के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, वो लगातार मूविंग स्टेट में होते हैं. इस बात को शो करना है सिंपल एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा, ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्वेशन के द्वारा हमको पता करना है, जानकारी करना है, अपने साइंस के नॉलेज को बढ़ाना है. देखिए, डेटेड ऑन 11/5/2020 क्लास 9 चैप्टर 1 केमिस्ट्री है. मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर नेम है, नोट है, ये टॉपिक नेम है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. ये टॉपिक नेम है. एज वी हैव स्टडीड, जैसा कि हम पहले जान चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं, एज वी हैव स्टडीड प्रीवियसली दैट द बेस्ट एविडेंस फॉर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग कम्स फ्रॉम द स्टडीज ऑफ डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन मोशन. ये सबसे अच्छा जो प्रमाण जो मिलते हैं हमको, ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो मूविंग स्टेट में है, वो प्रमाण देते हैं. क्या एविडेंसेस, बेस्ट एविडेंसेस ये मिलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमेशा मूविंग स्टेट में रहते हैं, हमेशा मूविंग स्टेट में रहते हैं मैटर के पार्टिकल. यहाँ देखिए, और यहाँ इसीलिए लिखा है कि द बेस्ट एविडेंस दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग कम्स फ्रॉम द स्टडीज ऑफ डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन मोशन. डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन से आता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यू मूविंग में रहते हैं. तो इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ डिफ्यूजन का एक बार और डेफिनेशन दिया जा रहा है. डिफ्यूजन, द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सबस्टेंस विद अनदर सबस्टेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन. मीन्स द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सबस्टेंस, किसी एक पदार्थ को स्प्रेड होना, फैलना, फैलते हुए और दूसरे पदार्थ में मिलने का, अपने से मिलने का, अपने आप, ऑन इट्स ओन, है ना, मिलने का, दूसरे सब्सटेंस में मिलने का, है ना, जो विधि होती है, और ये किस कारण होता है? ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल, जिसके कणों के मोशन के कारण, गति के कारण होता है. और इस विधि को, इस प्रोसेस को अपने से एक दूसरे में दो सब्सटेंसेस को ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स मिक्सिंग होने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा जाता है ना. डिफ्यूजन हुआ, तो ये डिफ्यूजन हम समझे. अब देखिए, यहाँ ये है कि हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना. X2 एक्सपेरिमेंट, 2 एक्सपेरिमेंट करके यहाँ दिया है, इन्वॉल्विंग डिफ्यूजन इन गैसेज एंड डिफ्यूजन इन लिक्विड्स. डिफ्यूजन इन गैसेज, गैसों का डिफ्यूजन, एंड डिफ्यूजन इन लिक्विड्स, द्रवों का ये डिफ्यूजन, है ना, विसरण. डिफ्यूजन मीन्स विसरण, which will show us that the particles of matter, gases and liquids are constantly moving. गैसेज और लिक्विड्स के पार्टिकल्स और कॉन्स्टेंटली मूविंग में होते हैं. ठीक है, गैसेज पार्टिकल्स में मूवमेंट, ये मूवमेंट ज़्यादा फास्ट होता है, ज़्यादा मूव करते हैं गैसेज पार्टिकल, ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं गैसेज पार्टिकल. लिक्विड के पार्टिकल थोड़ा स्लो मूव करते हैं, लेकिन मूविंग में रहते हैं कंस्टेंटली. गैसेज एंड ये लिक्विड पार्टिकल्स. सॉलिड पार्टिकल्स वाइब्रेशन स्टेट में रहते हैं. व्हेन वी लाइट एंड इन सेंस स्टेट, जब हम क्या करते हैं, व्हेन लाइट एंड इन सेंस स्टेट, जब हम
किसी अगरबत्ती को बालते, यहाँ अगरबत्ती जल रही है, अगरबत्ती को हम बालते हैं इंसेंस स्टिक को इन वन कॉर्नर ऑफ इट्स रूम, रूम के किसी एक कॉर्नर में, है क्या होता है, इट्स फ्रेग्रेंस स्प्रेड्स इन द होल रूम, इसका जो सुगंध है, फ्रेग्रेंस मीन्स सुगंध, फ्रेग्रेंस मीन्स सुगंध, ये संपूर्ण कमरा में फैल जाता है और बहुत जल्दी फैल जाता है ना। ये पहला हुआ ऑब्जर्वेशन। दूसरा क्या है कि दूसरा में एंड सेकंड, व्हेन अ फ्यू crystals of copper sulfate CuSO4 are placed at the bottom of a beaker containing water H2O, then water in the whole beaker turns blue slowly, धीरे धीरे संपूर्ण बीकर का पानी धीरे धीरे क्या होगा, ब्लू हो जाता है। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल ब्लू विट्रॉल कहते हैं, ये ब्लू कलर का होता है, इसका क्रिस्टल रवा क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है ये, इसको 2-3 रवा को अगर हम बीकर में ये बिल्कुल स्वच्छ पानी स्वच्छ जल के ये या क्लियर वाटर लेके उसमें डालते हैं बीकर के बॉटम में, तो देखते हैं धीरे धीरे सारा स्लोली जो है संपूर्ण वाटर जो है बीकर का वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा डिफ्यूजन के कारण हुआ। और डिफ्यूजन क्यों हुआ? डिफ्यूजन इसलिए हुआ कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली इन मूविंग स्टेट। तो यह बात समझ में आई। दिस ऑब्जर्वेशन कैन बी एक्सप्लेन, इसका एक्सप्लेनेशन हम कर सकते हैं। द बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक प्रोड्यूसेस गैस, इंसेंस स्टिक से जल रहे हैं, गैसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, गैस प्रोड्यूस करते हैं। ये गैसेस जो है जो प्रोड्यूस होता है वो गैसेस क्या है, उसका ये प्लीजेंट स्मेल होता है। तो गैसेस के रूप में या वेपर के रूप में प्लीजेंट स्मेल देते हैं। और ये जो पार्टिकल्स हैं गैसेस का जो प्रोड्यूस होते हैं, है ना, बर्निंग इंसेंस स्टिक से, वो रैपिडली मूव करते हैं सभी डायरेक्शन में, और फिर एयर के जो मूविंग पार्टिकल है उसके साथ मिक्सअप हो जाते हैं, मिल जाते हैं। और एयर का मूविंग पार्टिकल जब उसके साथ मिलेंगे तो दूसरे कॉर्नर पर जो व्यक्ति कोई खड़ा है तो उसको इंसेंस स्टिक का सुगंध मालूम हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से वो एक कॉर्नर से यह जो ये प्लेजेंट स्मेल है, दिस प्लेजेंट स्मेल रीचेस फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर एंड आफ्टर सम टाइम इन एवरी पार्ट ऑफ द रूम क्विकली, बहुत तेजी में एयर के पार्टिकल के साथ फैल जाते हैं। When the gaseous particles from the incense stick reach our nose, और यही जब गैसेस पार्टिकल जो है इंसेंस स्टिक का जब हमारे नाक तक पहुंचता है तब हमें फ्रेग्रेंस का स्मेल मिलता है, और हम समझते हैं कि कहीं इस रूम में किसी कॉर्नर में कहीं पर अगरबत्ती जल रही है। If however the particles of gases produced by the burning of incense stick and the particles of air were not moving, अगर ये दोनों मूविंग में नहीं होते, है ना, पार्टिकल्स ऑफ गैसेस जो इंसेंस स्टिक प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंसेंस स्टिक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, पार्टिकल्स ऑफ गैसेस वो अगर मूविंग स्टेट में नहीं होते और एयर पार्टिकल्स भी मूविंग स्टेट में नहीं होते तो क्या होता? तो फिर दूसरे कॉर्नर पर रखे दूसरे कॉर्नर में खड़े व्यक्ति को वो इंसेंस स्टिक का प्लेजेंट स्मेल नहीं मालूम होता, नहीं मालूम पड़ता। So the observation that the fragrance of a burning incense stick spreads in the entire room very quickly tells us that the particles of matter here incense sticks, gases and air are constantly moving. ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हुआ। अब दूसरा देखेंगे, when a few crystals of copper sulfate CuSO4 are placed at the bottom of a beaker containing water H2O, then water in the whole beaker turns blue slowly, धीरे धीरे ब्लू में शो हो जाता है, ये चेंज हो जाता है। We will now describe the diffusion of copper sulfate into water. Copper sulfate हम जानते हैं, we know very well that copper sulfate are blue in color, therefore copper sulfate is also known as blue vitriol. When a few crystals of copper sulfate are placed at the bottom of a beaker or a gas jar containing water, then water in the whole beaker turns blue slowly. यहाँ संपूर्ण बीकर का पानी धीरे धीरे ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। यहाँ CuSO4 क्रिस्टल्स मूविंग अपवर्ड, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल नीचे में है, यह इसका क्रिस्टल जो पार्टिकल जो है वो धीरे धीरे ऊपर में जो है इसमें से पार्टिकल निकलता है और ये पार्टिकल ऊपर की ओर, पानी में ऊपर की ओर मूव करता है, और वाटर पार्टिकल जो है H2O पार्टिकल मूव एंड डाउनवर्ड, ये H2O पार्टिकल जो है
वो क्या किधर मूव करता है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो इस तरह से ये ऊपर से पानी का पार्टिकल आया, नीचे से कॉपर सल्फेट का पार्टिकल गया, दोनों एक दूसरे के इंटरमोलिकुलर स्पेसेज में समा गए। वाटर के इंटरमोलिकुलर स्पेसेज में कॉपर सल्फेट के पार्टिकल समा गए, इसलिए इसका ये लेयर है, ये इसका जो लेवल जो है वाटर का वो भी नहीं बढ़ा, और ये क्या हुआ कि संपूर्ण पानी जो है तो ब्लू कलर का धीरे धीरे हो जाता है। So when a few crystals of copper sulfate are placed at the bottom of a beaker for a gas jar containing water, है ना, कि बीकर में या गैस जार में जिसमें पानी है, पहले से जल है, उसमें अगर हम डालते हैं कुछ कॉपर सल्फेट के फ्यू क्रिस्टल, दिस कैन बी एक्सप्लेन, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? तो हम देखते हैं कि द होल वाटर टर्न्स ब्लू स्लोली, बट व्हाई? वी कैन एक्सप्लेन बाय दिस वे दैट देयर इज मोशन ऑफ कॉपर सल्फेट पार्टिकल्स एंड वाटर पार्टिकल्स। तो मोटर मोशन है कॉपर सल्फेट पार्टिकल में, वाटर पार्टिकल्स में, है ना। क्या है फ्रॉम, ये क्या है कि आप देखें यहाँ पर कि ये द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल है, यहाँ क्रिस्टल है कॉपर सल्फेट का, ये क्या होता है? द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट डिजॉल्व इन वाटर, है ना, पानी में धीरे धीरे डिजॉल्व होता है, थोड़ा सा डिजॉल्व होता है, और वो अपने चारों ओर फैल जाता है, सीमित क्षेत्र में फैलता है ना, फाइन पार्टिकल के रूप में, कॉपर सल्फेट के फाइन पार्टिकल के रूप में सॉल्यूशन के रूप में फैलता है। अब ये जो है, नाउ द पार्टिकल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन सॉल्यूशन आर इन मोशन, ये मोशन में है, एंड द पार्टिकल्स ऑफ क्लियर वाटर आर आल्सो इन मूविंग, क्लियर वाटर का ये पार्टिकल भी मूविंग में है, कॉपर सल्फेट का पार्टिकल मोशन में है। कॉपर सल्फेट पार्टिकल्स मूव अपवर्ड डायरेक्शन एंड H2O particles move in downward direction, or and they mixes with each other, means copper sulfate particles go into the inside the intermolecular spaces of water particles, and whole water becomes blue in color slowly, ये धीरे धीरे ब्लू कलर में हो जाता है। तो मोशन में है, due to the motion of their particles, the blue copper sulfate particles in solution move upward in the beaker, and the colorless water particle move downward and mix with each other. This is known as diffusion. इसे ही diffusion कहा जाता है, अपने से हुआ, है ना। water particles come downward and themselves, and copper sulfate particles go upward themselves, स्वयं अपने से, और अपने से डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा एक दूसरे से मिल जाते हैं, और इससे यह साबित होता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअसली, लगातार जो है कॉन्स्टेंटली मूविंग स्टेट में होते हैं। दिस इज कॉल्ड, और यह जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से मिला उसको कहेंगे डिफ्यूजन प्रोसेस। दिस डिफ्यूजन ऑफ कॉपर सल्फेट पार्टिकल्स एंड वाटर पार्टिकल्स इनटू ईच अदर गोज ऑन अंटिल द होल वाटर टर्न्स ब्लू। और ये ऐसे मिलते रहते हैं, कब तक मिलते हैं? जब तक कि बीकर का संपूर्ण जल जो है वो ब्लू ना हो जाए। Therefore, the spreading of blue color of copper sulfate crystal, यहाँ यह जो दिया है यहाँ पर कि above given two observations that particles of matter in sense, है ना, particles of matter, है ना, in sense gases and air, है ना, in first case, and in second case में क्या है? copper sulfate particles as well as water particles constantly moving। ये moving में ये इसका conclusion है ये। So the spreading of blue color of copper sulfate crystals in water is due to the movement of both copper sulfate particles as well as water particles. If we carry out this experiment by using hot water, अगर हम गर्म पानी लेते हैं तो उसमें मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगा, फास्ट मूव करेगा वाटर का पार्टिकल्स और कॉपर सल्फेट का पार्टिकल्स भी, क्योंकि ये हीट जो है वो पार्टिकल्स के मूवमेंट को बढ़ा देता है, क्योंकि पार्टिकल्स जो है हीट एनर्जी लेकर काइनेटिक एनर्जी पा लेता है, और टू बाय गेटिंग काइनेटिक एनर्जी दे मूव फास्ट, वो फास्ट मूव करते हैं, एंड मिक्सिंग, है ना, देयर ओन फास्ट, है ना, फास्ट मिक्स हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। देयरफॉर दिस एंड ड्यू टू द एंड, तो फास्ट मूवमेंट करते हैं दोनों पार्टिकल जब गर्म पानी लेते हैं तो यहाँ यह समझ में आया कि ड्यू टू फास्टर मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स एंड कॉपर सल्फेट पार्टिकल्स, है ना, ड्यू टू विच
they mix into each other more quickly, gives this conclusion that the particles of matter are constantly moving. Okay, today is this much, and the particles of matter attract each other. This is the fourth one characteristic of particles of matter, about which we will discuss tomorrow. Okay, thank you.